नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है हम लोग परसेंटेज का एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग टाइप 6 तक पहुंचे थे। ठीक है, टाइप 6 का लेवल 1 और 2 को कवर किए थे। आगे हम लोग टाइप 7 के क्वेश्चन देखेंगे जो चुनाव से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग टाइप 7 की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। ठीक है, चुनाव के क्वेश्चन जब भी आएंगे उसमें जितने भी टोटल मत रहेंगे वो अपने आप में रहेंगे 100%। ठीक है, इसमें से 65% जीतने वाले मतलब एक उम्मीदवार को मिला है। ठीक है, 65%, तो बचा जो शेष वो कितना रहेगा, 35% दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। ठीक है, एक को मिला 65%, तो दूसरे को जाहिर सी बात है कितना मिलेगा, 100 में अगर 65 मिल रहा है तो बचा हुआ जो रहेगा वो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा 65%। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है 65% वाला जीतेगा, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है कितने मतों से चुनाव जीता है, 900 मतों से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है, मतों की संख्या दिया है, कितना जीता है मतों में दिया है, 900 मतों से चुनाव जीता है। ठीक, अब आप मेरे को एक चीज बताइएगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार है परसेंटेज में कितना परसेंट से जीता है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो हारने वाला को मिला है 35 और जीतने वाला को मिला है 65, मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 30% से चुनाव जीता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30%। 30% से चुनाव को जीत गया है। ठीक है, 30% से चुनाव को जीत गया। अब दोनों के एक ही मतलब है, या मैं बोलूं जीतने वाले उम्मीदवार 900 मतों से चुनाव जीता है, या मैं बोलूं परसेंटेज में जीतने वाला जो उम्मीदवार है 30% से चुनाव जीता है, दोनों का एक ही मतलब है। तो मैं 30% बराबर क्या लिख सकता हूँ, 900 मत। ठीक है, तो अपने को एक फैक्ट पता चल गया, 30% बराबर 900। अब इस फैक्ट के बेस पे क्वेश्चन जैसा भी पूछना चाह रहा है वो सब निकल जाएगा। ठीक है, तो कुल कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, तो कुल मतदाता अपने आप में कितने रहते हैं, 100%। ठीक है, 30% जब अपने को पता है 900, तो 100% बराबर एक 100 को गुना 900 से, अपना सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 को गुना 900 से और बटे में क्या आ जाएगा, 30। तो 100 गुने में 900 बटे में 30, 30 वन टाइम्स, 3 टाइम्स, ये जीरो, आंसर कितना आ जाएगा, 3000। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितना है, 3000। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच से बनाना है जब भी चुनाव के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर अंतर दिया हुआ है, 900 मतों का अंतर दिया हुआ है, तो अपने को ध्यान रखना है कि परसेंटेज में अंतर निकाल लेना है। ठीक है, कितना परसेंट से चुनाव जीता है उसको ध्यान देना है, ताकि हमको एक फैक्ट पता चल जाए कि 30% बराबर 900 है, ऐसा करके फिर इस बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे अपने से बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए और बी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया और वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वही सिंपल सा अपना, कुल मतदाताओं की संख्या अपने आप में 100%। ठीक है, कुल मतों की संख्या अपने आप में 100%। इसमें से एक को मिला है 45%। ठीक है, हारने वाले को तो जाहिर सी बात है, जीतने वाले को कितना मिलेगा, 55%। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 1000 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, 1000 मतों से चुनाव हार गया। अब अपने को ये ध्यान रखना है, मतों में तो दिया है 1000 मतों से चुनाव हार गया है। अब अपने को ये ध्यान देना है कि वो परसेंटेज में कितना परसेंट से चुनाव हारा है। ठीक है, तो जीतने वालों को मिला 55 और जो हारा है उसको मिला 45, मतलब ये 10% से चुनाव हार गया है। ठीक है, तब दोनों के एक ही मतलब है, या मैं बोलूँ 1000 मतों से हारा है, या मैं बोलूँ 10% से हारा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 10% बराबर 1000। ये फैक्ट पता चल गया अपने को। अब इस फैक्ट के बेस पे कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मतदाताओं की संख्या अपने आप में 100%। ठीक है, तो अपने को जब पता है 10% बराबर 1000, तो 100% बराबर एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बराबर, जब 10% 1000 है तो 100% हो जाएगा 10,000। ठीक, ये आंसर उसका। इस अप्रोच से बनाना है, जब भी चुनाव के क्वेश्चन आएंगे ये अंतर पे ध्यान देना है। ठीक है, परसेंटेज में कितना का अंतर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, उसमें से एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल मतदान अपने आप में 100%।
इसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिल रहा है 60%, तो जाहिर सी बात है हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है 1600 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, 1600 मतों से चुनाव जीत गया, मतों में दिया है 1600 मतों से चुनाव जीत गया, अपने को क्या निकालना है परसेंट में। ठीक है, कितना परसेंट से चुनाव जीता है, तो जीतने वाले को मिला है 60 और हारने वाले को मिला है 40, मतलब ये 20% से चुनाव जीत गया है। ठीक है, अब दोनों का एक ही मतलब है, या मैं बोलूं 1600 मतों से चुनाव जीता है या 20% से चुनाव जीता है। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, तो अपने को एक फैक्ट पता चल गया 20% बराबर 1600। अब इस फैक्ट पे बेस पे कुल मतों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 20% बराबर 1600, कुल मतों की संख्या पूछा है, मतलब 100% को पूछा है, तो बराबर x। अब सिंपल से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 को गुना 1600 से और बटे में 20, 20 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 16 पंचे 80। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8000। ठीक, ये अप्रोच रहना चाहिए चुनाव के जब भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब ये बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 3 उम्मीदवार लोग भाग लेते हैं। ठीक है, 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं, तो उसको किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, देखिएगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, ठीक है, मतदान किया। तो 3 कैंडिडेट है इसमें, जीतने वाला उम्मीदवार, ठीक है, और एक ये तीसरा हारने वाला उम्मीदवार। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45%। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, तीसरे स्थान पे 25%। ठीक, तो दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा, जाहिर सी बात है इन दोनों को मिला है और जो शेष बचा है वो दूसरे को मिला होगा, तो 45 और 25 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो बचा कितना 30, तो 30% क्या हो जाएगा दूसरे को मिल जाएगा, दूसरे उम्मीदवार को। अब देखते हैं क्वेश्चन, यदि दूसरा उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, दूसरा नंबर का जो उम्मीदवार है 4500 मतों से चुनाव हार गया, तो चुनाव कब हारेगा, ठीक है, पहले के संदर्भ में ही हारेगा चुनाव को। दिया हुआ है 4500 मतों से चुनाव हार गया। अब इसी को ध्यान देखना है कि मतों में तो दिया है 4500, ठीक है, अपने को परसेंट में ध्यान रखना है कि कितने परसेंट से चुनाव हारा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 45 और 30 का, तो 15%। ठीक है, तो 15% से चुनाव हारा है, दोनों के एक ही मतलब है, या मैं बोलूं 4500 मतों से चुनाव हारा है या 15% से चुनाव हारा है। ठीक है, तो अपने को फैक्ट क्या पता चल गया, 15% बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4500। ठीक है, तो अपने को ये फैक्ट पता चल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, तो कुल मतदाता अपने आप में 100%। ठीक है, बराबर x। 100 को गुना 4500 से बटे में क्या जाएगा 15, तो 100 गुने में 4500 बटे में 15, 15 एक बार में, 15 तिया 45, आंसर क्या आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो जब भी 3 उम्मीदवार भाग लेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करिए, सेम टू सेम बनेंगे। ठीक है, और उत्तर को कमेंट बॉक्स में डालिए। आगे हम लोग टाइप 8 के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, टाइप 8 में पहला क्वेश्चन है, एक क्लब में 60% सदस्य फुटबॉल खेलते हैं, 50% सदस्य क्रिकेट खेलते हैं, 20% सदस्य दोनों खेल खेलते हैं। यदि कुछ भी न खेलने वालों की संख्या 8 है तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत सदस्य कुछ भी नहीं खेलते हैं, कितने प्रतिशत सदस्य खेल खेलते हैं, कितने प्रतिशत सदस्य केवल फुटबॉल खेलते हैं, और कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायग्राम के माध्यम से हम उनको बनाएंगे। ठीक, फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का बना लेते हैं कि कितने परसेंट खेल रहे हैं 60%। ठीक है, 50% सदस्य क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये वाला क्रिकेट का हो गया टोटल 50%, और 20% ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो 20% यहाँ बीच में लिख लेते हैं 20%। अब यहाँ पे अपने को शुद्ध फुटबॉल का परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, 60% है, उसमें से 20% दोनों खेल रहे हैं, मतलब शुद्ध फुटबॉल कितने आ जाएंगे, शुद्ध फुटबॉल 40%।
ठीक है। इसी तरह फुटबॉल में निकाले हैं शुद्ध फुटबॉल, तो क्रिकेट में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 50% खेलते हैं, उसमें से 20% दोनों खेल खेलते हैं, तो शुद्ध क्रिकेट कितने हो जाएंगे, 50 में 20 माइनस करेंगे तो 30। ठीक है, अब यहाँ से अपने को एक फैक्ट पता चल रहा है, 40% शुद्ध फुटबॉल खेल रहे हैं, 20% दोनों खेल खेल रहे हैं और 30% क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, 40% प्लस 20 दोनों खेल खेलने वाले और केवल क्रिकेट खेलने वाले, कितना हो गया टोटल, 90%। ठीक है, तो 90% ऐसे हैं जो खेल खेल रहे हैं, बाकी जो बच गए शेष 10% ऐसे हैं जो कुछ भी खेल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, 90% खेल खेलने वाले हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, कितने प्रतिशत सदस्य कुछ भी नहीं खेलते, तो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, जो कुछ भी नहीं खेल रहा है। कितने प्रतिशत सदस्य खेल खेलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90%। ठीक है, अगला, कितने प्रतिशत सदस्य केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल मतलब शुद्ध फुटबॉल का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये 40%, इसका आंसर हो जाएगा 40%। अगला, कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये हमको क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, यदि कुछ भी न खेलने वालों की संख्या 8 है, ठीक, तो कुछ भी न खेलने वालों की संख्या 8 है और परसेंटेज में कितना है, कुछ भी न खेलने वालों को परसेंटेज 10%, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 10% बराबर 8। ठीक है, अपने को जब पता है 10% बराबर 8 है, तो कुल सदस्य की संख्या अपने आप में 100% रहता है, तो 100% को पूछ रहे हैं, कुल सदस्य की संख्या को 100% बराबर x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का मान निकल के आ जाएगा 80। ठीक है, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 80। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये डायग्राम का यूज करिएगा, इससे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, यही अप्रोच रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। एक क्लब में 60% हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो हॉकी को बना लीजिए 60%। 40% क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट को बना लीजिए। ठीक है, और यदि 20% दोनों खेल खेलते हैं, तो इनको बीच में रख लीजिए 20%। और 15 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, तो क्लब में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अप्रोच क्या होना चाहिए, 60% हॉकी खेल रहे हैं, उसमें से 20% दोनों हैं, तो शुद्ध हॉकी खेलने वालों की परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, शुद्ध। उसी प्रकार शुद्ध हॉकी निकाल लिए, शुद्ध क्रिकेट किस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40 टोटल है, 20 दोनों जगह जा रहे हैं, 40 में 20 माइनस करेंगे तो 20%। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, शुद्ध क्रिकेट हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, 40 शुद्ध हॉकी है, 20 दोनों खेल रहे हैं और शुद्ध क्रिकेट कितने हैं, 20%। सबको ऐड करेंगे तो 80%। तो 80% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेल खेल रहे हैं। ठीक है, अब जो बच गए 20%, तो 20% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि कुछ भी न खेलने वालों की संख्या 15 है। ठीक है, तो कुछ भी न खेलने वालों की संख्या 15 है, तो 15 किसका मान दिया हुआ है, ये 20% का मान दिया है। ठीक है, तो 20% बराबर 15। अपने को ये फैक्ट पता चल गया, तो इस बेस पे हम लोग कुल सदस्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 100% ज्ञात कर सकते हैं। तो 100% बराबर x, 100 को गुना 15 से और बटे में क्या आ जाएगा, 20। 100 गुने में 15 बटे में 20, 20 वन टाइम्स 5 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी को मैथ्स पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है और 25% को दोनों विषय पसंद है। ठीक है, 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें न विज्ञान पसंद है और न ही गणित, तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, मैथ्स गणित का बना लीजिए, कितने परसेंट है, 60%। ठीक है, विज्ञान का बना लीजिए, विज्ञान का कितना है, 45%। और दोनों विषय को पसंद करने वालों का परसेंटेज है 25। अब यहाँ से शुद्ध गणित का निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 में 25 आएगा तो 35%। शुद्ध विज्ञान ज्ञात करना है, तो 45 में 25 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 20%। ठीक है, अब कुल ज्ञात कर लेते हैं। शुद्ध गणित है 35, दोनों है 25 और शुद्ध विज्ञान है 20।
सबको ऐड करेंगे तो 80%। तो 80% ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स और विज्ञान या दोनों पसंद है। शेष जो बच गए 20% उन लोग क्या हो जाएंगे, जो जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया है। 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें न विज्ञान पसंद है और न ही गणित। ठीक है, तो 25 विद्यार्थी, ये किसका मान दिया हुआ है, 20% का। ठीक है, जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, तो 20% बराबर 25। तो कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा है, तो कुल विद्यार्थी अपने आप में 100%, तो बराबर x। तो 100 को गुना 25 से और बटे में क्या आ जाएगा 20। 100 गुने में 25 और बटे में 20। 20 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो 25 पंचे 125 इसका आंसर। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे यही अप्रोच रखेगा आगे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक, सेम टू सेम बनेंगे सब क्वेश्चन। ठीक है, तो बनाइए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, धन्यवाद।